आज संख्या ए और बी का मौसा क्या होगा? क्या होगा? ए और बी दो आवाज संख्या क्या है? देखो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सवाल जो है क्या कहते रहता है, ठीक है। इसको बहुत आसान ट्रिक से बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, मतलब कोई भारी नहीं है। जब भी आवाज संख्या का मौसा पूछेगा तो आंसर कितना होगा उसका? कितना होगा? एक। आवाज संख्या का मौसा कितना होगा? एक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझा रहे है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 क्या है? ये दो आवाज संख्या है। 2 क्या है? ये आवाज संख्या है। आवाज संख्या किसे कहते हैं पता है ना? आवाज संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक तथा अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है ना, उसे क्या कहते हैं? आवाज संख्या। देखो 2 सिर्फ 2 से कटता है, 3 सिर्फ 3 से ही कटता है ना, ये दोनों क्या है? आवाज संख्या है। इसका मौसा निकालो, कितना निकलता है? चलो हम भाग भी से ही निकाल देते हैं ना। 3 और 2 का 2 एक कम 2, 1 बचा। अब नहीं कटेगा, इससे नहीं लगेगा। अब इसी में क्या करना है? ये 2 को उतारो, 2 बार में इससे कट गया, इससे बच 1 से हुआ ना। ऐसे अब कितना हो गया? 1 हो गया। देखो हम क्या बोले तुमको, आवाज संख्या का जो होता है ऐसे कितना होता है? 1 होता है। और दे दे उदाहरण, दूसरा तो और भी दे दे हैं, और दे दे, जैसे 5 7 है ना। एग्जाम्पल में 5 और ये भी आवाज संख्या है कि नहीं है? देखो इसका निकाल के देखते हैं। 5 कम कितना? 2 निकला, 2 बचा शेष। अब इससे यहाँ पे 2 दूना 4, शेष कितना? 1। 2 बार में कितना निकला? CF। समझ में आ रहा है ना? यानी हर स्थिति में कितना निकल रहा है? आवाज संख्या का जो मौसा निकलता है कितना निकलता है? 1। तो जब भी आवाज संख्या का बात करें, मौसा की बात करें, आवाज संख्या दिया रहे कि इसका मौसा बताइए, 4 ऑप्शन रहेगा तो 1 में लगाना। बात समझ में आ गया ना? क्योंकि आवाज संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात? चलो ठीक है।